तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज किया मेरे को कि सर टाइम मैनेजमेंट पर टॉपिक बना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? अपने समय को मैनेज करना कि कितना समय हमें कहाँ देना है और कितना समय हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बताया है इंग्लिश में, अगर आप बोलना चाहते हो तो इसको आप बोल सकते हो। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो उसके बाद में टॉपिक के ऊपर बोलना होता है तब बोल सकते हो इसको। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग योर टाइम प्रॉपरली सो दैट यू कैन डू ऑल योर वर्क विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने समय को प्लान करना सही से, जिससे कि तुम जो है अपना जो काम है उसको बिना कंफ्यूज हुए या बिना तनाव में आए हुए उसको पूरा कर सको। It helps you decide what to do first and how much time to give to each task. ये तुम्हारी इस चीज में मदद करता है कि तुम निर्णय ले सको कि कौन सा काम पहले करना है और कितना समय जो है हर काम को देना है। इफ यू मैनेज योर टाइम वेल, अगर आप सही से अपने टाइम को व्यवस्थित करते हो, यू कैन फिनिश मोर वर्क इन लेस टाइम, तो आप जो है कम समय में ज्यादा काम खत्म कर सकते हो एंड स्टिल हैव टाइम टू रिलैक्स, और उसके बावजूद भी आपको रिलैक्स करने का टाइम होगा। इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट नॉट जस्ट वर्किंग हार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठिन कार्य करो, हर समय कार्य करते रहो, बल्कि आप इसका मतलब ये है कि स्मार्ट तरीके से काम करो। ठीक है ना। ये आगे देखो फ्रेंड्स, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल, खासकर विद्यार्थियों के लिए और जो काम करने वाले लोग हैं, पेशेवर लोग हैं उनके लिए। इफ वी वेस्ट टाइम, अगर हम टाइम को वेस्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे, वी मिस गुड अपॉर्चुनिटीज, तो हम क्या है जो अच्छे अवसर होते हैं उनको हम मिस कर देते हैं। आई फील, मुझे लगता है मेकिंग अ टाइम टेबल रियली हेल्प्स। टाइम टेबल बनाने से काफी मदद मिलती है, वास्तव में मदद मिलती है। वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इफ वी प्लान अवर डे प्रॉपर्ली, अगर हम अपने दिन को ठीक से प्लान करेंगे, वी कैन डू मोर वर्क विदाउट स्ट्रेस, तो हम जो है बिना तनाव के और अधिक काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो बच्चों, पॉइंट्स आपको सारे देखने हैं जिससे आपके पास थॉट काफी सारे हो जाएं और काफी देखो ये एक इसमें भी फायदेमंद होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या 90% बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत के 2-3 वो देख लेते हैं और पॉइंट्स और फिर उन्हीं को सब बोलने लगते हैं, तो वो ना कॉपी हो जाता है और वो रिपीट हो जाता है। तो एंड तक देखिए आपके पास जो है कई सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, जो नए बच्चे हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई ऑल्सो बिलीव दैट वी मस्ट सेट प्रायोरिटीज। मेरा भी मानना है, मैं भी इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि हमें जो प्राथमिकता है उनको सेट करना चाहिए कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे सम टास्क आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। कुछ कार्य जो है दूसरों से अधिक जरूरी हो सकते हैं, है ना, होते हैं। इफ वी डू द इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट, अगर जो जरूरी काम है उनको हम पहले करते हैं, वी फील मोर रिलैक्स लेटर, तो बाद में हमें और अधिक रिलैक्स्ड महसूस होता है और ज्यादा हमें रिलैक्स लगता है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, मैनी पीपल वेस्ट टाइम ऑन मोबाइल फोन्स। बहुत सारे लोग जो है मोबाइल फोन्स पर टाइम वेस्ट करते हैं एंड सोशल मीडिया पर जो है वेस्ट करते हैं। इफ वी रिड्यूस दिस हैबिट, अगर हम इस आदत को कम करते हैं, वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यूजफुल थिंग्स, तो जो उपयोगी चीजें होती हैं उनके लिए हम काफी सारा समय बचा सकते हैं। लाइक जैसे रीडिंग, एक्सरसाइज और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में या अपने जो फैमिली जो परिवार के लोग होते हैं उनके साथ में समय बिताने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम टाइम बचा लेंगे उसका। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, तो सभी के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ध्यान भंग होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो वी शुड यूज अ प्लानर टू राइट व्हाट वी हैव टू डू ईच डे। तो हम सभी को एक प्लानर का इस्तेमाल करना चाहिए, लिखने के लिए लिख लेना चाहिए कि हमको हर दिन क्या करना है, कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें, कौन सा कब करें। इट हेल्प्स अस कंसंट्रेट एंड कंप्लीट अवर
वर्क ऑन टाइम, ये हमारी इसमें मदद करता है कि हम जो है ध्यान लगा के काम करें, है ना, एकाग्रता बनाए रखें और अपना जो काम है वो समय पर खत्म कर सकें। सो एवरीवन शुड थिंक अबाउट सच हैबिट्स, तो हर किसी को ना इस तरह की आदतों के बारे में सोचना चाहिए और ऐसी चीजों को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, मैनेजिंग टाइम डजंट मीन वर्किंग ऑल द टाइम। टाइम को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय काम करो, ये नहीं है इसका मतलब। वी शुड ऑल्सो गिव टाइम टू रेस्ट एंड एंजॉय हॉबीज, हमको रेस्ट करने के लिए और अपनी जो हॉबी है, शौक है, उनको पूरा करने के लिए भी, उनको जीने के लिए भी हमें टाइम देना चाहिए। अ गुड रूटीन इंक्लूड्स, एक जो अच्छा रूटीन होता है ना, दिनचर्या होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है? वर्क, रेस्ट एंड फन, काम, आराम और लुत्फ उठाना, ठीक है, आनंद। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट ऑल द टाइम, टाइम मैनेज का मतलब ये नहीं कि हर समय आप बिजी रहो, इट इज अबाउट यूजिंग टाइम वाइजली, बल्कि इसका मतलब ये है कि समय का बुद्धिमानी पूर्वक, बुद्धि से, दिमाग से कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इज रियली अ की टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है, वो वास्तव में एक कुंजी है। प्लानिंग, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, सेटिंग गोल्स एंड बैलेंसिंग वर्क विद रेस्ट आर ऑल इम्पोर्टेंट। प्लान करना, योजना बनाना, जो मोह भंग होता है, ध्यान भंग होता है, उसको अवॉइड करना, गोल सेट करना, अपने काम और रेस्ट के बीच में जो है बैलेंस, संतुलन बनाए रखना, ये सभी क्या है, जरूरी है। सो आई थिंक वी नीड टू प्लान अवर टाइम प्रॉपर्ली, मुझे लगता है कि हम सभी को जरूरत है कि अपने समय को प्रॉपर्ली, सही तरीके से, अच्छे से प्लान कर सकें, मैनेज कर सकें। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, डेडलाइंस आर यूजफुल फॉर मैनेजिंग टाइम, जो समय की जो अंतिम तारीख या अंतिम जो घंटा होता है, वो भी उपयोगी होती है टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि इस टाइम तक ये करना है, तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और काम अपना उस हिसाब से करते हैं, मैनेज करते हैं। When we know the last date to finish something, जब हमें पता होता है कि ये अंतिम तिथि है किसी चीज को खत्म करने की, we work faster and stay focused, तो हम और तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं और हमारा जो फोकस है काम पे रहता है। बट इफ देयर इज नो डेडलाइन, लेकिन अगर कोई डेडलाइन नहीं होती है, वी ऑफन फील लेजी एंड डिले वर्क, तो हम अक्सर आलसी से रहते हैं और काम को टालते रहते हैं। ऑल्सो इसके अलावा वेकिंग अप अर्ली गिव्स अस मोर टाइम, अगर हम सुबह जल्दी जगते हैं तो हमें जागते हैं तो हमें ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि आप मान लो सुबह 6 बजे जागे और आपके 10 बजे 11 बजे सो रहे, तो आपके पास में कितना टाइम हो गया? 12 और 5 17 घंटे हो गए। वहीं आप 9 बजे जाग रहे हो या 10 बजे जाग रहे हो, तो 3 से 4 घंटे आपके पास कम है, ठीक है, तो ये भी होता है। द डे फील्स लॉन्गर, जब हम सुबह जल्दी जगेंगे तो दिन लंबा लंबा लगता है, एंड वी कैन बिगिन अवर वर्क विद अ फ्रेश एंड एक्टिव माइंड, और हम जब हम जल्दी टाइम से जगते हैं ना, तो हमारा जो दिन है ना, हम उसकी शुरुआत फ्रेशनेस के साथ में कर सकते हैं और एक्टिव माइंड के साथ करते हैं, क्योंकि ऐसा फील होता है हमें जल्दी जागने से, ठीक है। लेट जागते हैं तो थोड़ा सा आलस आ जाए। अगला देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहूंगा कि वी शुड अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक टाइम पर कई सारे काम करने को हमें अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। डूइंग मेनी थिंग्स एट वंस कैन वेस्ट मोर टाइम, क्योंकि एक साथ कई सारे काम करने से क्या है, और अधिक टाइम वेस्ट हो सकता है। हमें लगता है कि टाइम बचा लेंगे, लेकिन अधिक टाइम वेस्ट हो सकता है। इट्स बेटर टू डू वन टास्क विद फुल फोकस एंड फिनिश इट प्रॉपर्ली, बेहतर ये होगा कि एक ही कार्य को फुल फोकस के साथ करो और इसको ठीक से जल्दी से काम खत्म कर लो, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, आई ऑल्सो थिंक वी शुड लर्न टू से नो टू थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट, मेरा मानना ये भी है, मेरा सोचना ये भी है, जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है तो उनको ना बोल दो, भैया मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं करना, ऐसा। समटाइम्स, कभी कभी वी वेस्ट आवर टाइम हेल्पिंग अदर्स, हम दूसरों की मदद करने में फालतू की में अपना टाइम जो है वेस्ट करते हैं। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि किसी को वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है तब ना करें, नो, फालतू की मदद करने में, और गोइंग टू इवेंट्स दैट आर नॉट यूजफुल फॉर अस, या ऐसे इवेंट्स पर जाना, ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह में जाना जो आपके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं, यूजफुल नहीं है, इनमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। सो यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली, तो आपको अपना टाइम ठीक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, वी शुड टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन टास्क, जो हमारे पास टास्क होते हैं ना, उनके बीच में छोटे छोटे हमें ब्रेक्स लेने चाहिए। If we work continuously without
ब्रेक्स, अगर हम लगातार बिना ब्रेक के काम करते रहते हैं, वी फील टायर्ड, तो हमें क्या है, थका थका सा महसूस होता है। अब 5 मिनट ब्रेक आफ्टर 1 आवर हेल्प्स रिफ्रेश अवर माइंड। हर घंटे के बाद में 5 मिनट का अगर गैप लेते रहते हैं तो इसमें क्या है, हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, इस चीज में इससे हमें मदद मिलती है। ठीक है, चलो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है इससे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू यूज टेक्नोलॉजी इन अ स्मार्ट वे। एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। एप्स लाइक रिमाइंडर्स, एप्स हैं कुछ जैसे कि रिमाइंडर है, कैलेंडर्स हैं एंड अलार्म्स कैन हेल्प अस मैनेज अवर टाइम बेटर इफ वी यूज देम करेक्टली। अगर एप्स हैं कुछ जैसे कैलेंडर हुआ है ना, अलार्म हुआ, रिमाइंडर हुआ है ना, नोट हुआ, नोटपैड हुआ, ये ईटीसी क्या ही ऐसे एप्स हैं कि अगर हम इनका ढंग से इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हमारे टाइम को मैनेज करने में काफ़ी मदद करती है। ऑल्सो इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड वरी। जो अगर टाइम मैनेजमेंट होगा ना कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये और प्रॉपर आपका टाइम सही से चल रहा है, तो आपका जो तनाव है और जो चिंता है वो कम होती है। When we complete our time on work on time, अगर हम जब हमारा काम समय पर पूरा हो जाता है, पूरा कर लेते हैं हम लोग, we feel calm and more confident, तो हम शांत शांत सा अच्छा सा लगता है हमें और ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे होते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वास हमको होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद से कितने डिसिप्लिन हो आप, कितना चीज़ों को कैसे करते हो ढंग से, ये एक बेस है, एक नींव है टाइम मैनेजमेंट की। वी मे प्लान एवरीथिंग, हम हर चीज को प्लान कर सकते हैं, बट वी डोंट फॉलो अवर प्लान। लेकिन अगर हम उस प्लान को, देखो प्लान तो कर लिया आपने, प्लानिंग बना ली, लेकिन उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, देन इट्स ऑफ नो यूज, तो उसका कोई फायदा नहीं। सो फर्स्ट, तो पहले वी हैव टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी को सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। पहले हमें खुद से डिसिप्लिन जो है खुद पर डिसिप्लिन अप्लाई करना पड़ेगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग फास्टर। ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब या टाइम मैनेजमेंट ऐसा हुआ कि तेजी से काम करो, ऐसा नहीं है कि तेजी से काम करने से ही टाइम मैनेज होता है। नो, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर, बल्कि इसका मतलब ये है कि स्मार्टली कार्य करो, है ना, वर्क स्मार्टली। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फोकसिंग हेल्प कंप्लीट टास्क इन लेस टाइम विद बेटर क्वालिटी। प्लान करके चलेंगे, व्यवस्थित करके चलेंगे, फोकस करेंगे, तो इससे क्या मदद मिलेगी, जो हमारा जो काम होगा, जो टास्क होगा, वो कम समय में पूरा होगा और अच्छी क्वालिटी के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे बस फॉर्मेलिटी पूरी कर ये। वी शुड रिव्यू अवर डे एट नाइट। रात में जब हम सोते हैं, लेटते हैं या बैठे होते हैं कहीं, तो हमें पूरे दिन का रिव्यू करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, है ना, कि हमने क्या किया, कैसे किया, कितना कैसे क्या है वो सारा, जिससे कि हम अगले दिन उस हिसाब से प्लान कर सकें। If we think about what we did well and where we wasted time, we can improve the next day. अगर हमें ये लगता है कि हमने अच्छा क्या किया और हमसे कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ गलती हुई, तो अगले दिन हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है अभी तक का। ठीक है, अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, सर जीडी कैसे पास करें। तो बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आप पे अभी समय है, कुछ दिन का भी समय है, तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो और आप आज ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं ऑनलाइन आपके लिए जो भी ला रहा हूँ उससे पढ़ते रहिएगा, कुछ तो मदद मिलेगी, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ बेहतर। ठीक है, तो अगर लगाओ कि वीडियो अच्छा है, वालेकुम, तो प्लीज इसको लाइक करो और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो थैंक यू सभी को मेरी तरफ से।